हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सर्वनाम का महामुकाबला करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज आपका क्वेश्चन बैंक का है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बैंक आज तक पूछा हुआ है वैसे प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। जो भी बच्चे हैं जल्दी से इनको लाइक और सब्सक्राइब वगैरह सब कर लीजिए, फटाफट सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि आप जितना अधिक जुड़ते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आइए अब बिना किसी बकवास का डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं और आप लोग पेन कॉपी जरूर लेके बैठेंगे और इन सारे क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे। देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का धमाका। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि यहां पे सर्वनाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन देखने वाले हैं? सर्वनाम का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, तो आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं हम लोग। क्या देखने वाले हैं बाबू? ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। कहता है कि क्या तुम खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? पता है एक बात, जैसे बच्चे पूरा का पूरा वाक्य पढ़ते हैं तो यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं शुरुआत में ही। कैसे गड़बड़ा जाते हैं ध्यान दीजिएगा कि गड़बड़ाने का यह कारण है कि तुम खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। बाप रे बाप, कितना बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, इससे डरना आपको है ही नहीं। इन क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, देखिए कि कह रहा है कि रेखांकित शब्द, ना सिर्फ कौन शब्द कह रहा है बाबू? रेखांकित शब्द। तो यही हमारा रेखांकित किया हुआ है। तो क्या, तो बताइए, आप लोग को कल के क्लास में हम सर्वनाम के विषय में बताए थे, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या कौन सा सर्वनाम होगा। बहुत बच्चे कर रहे हैं कमेंट, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब शब्द रहे यदि किसी वाक्य में और इसमें सर्वनाम पूछे तो आप सिंपल कहिएगा कि ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या होगा बाबू? बी। बहुत बच्चे बी कमेंट कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। यह क्वेश्चन देखिए, यह पूछा गया था 2021 में, यह 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। एक बात बताते हैं, बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं कि कुछ से कुछ ये लिख दिए 2019 2022 ऐसे वैसे नहीं। आपके घर में अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप जाके उल्टाइए हिंदी क्वेश्चन बैंक और उसमें देखिए कि 2019 के ए सेकेंड सिटिंग यानी एनुअल एग्जाम सेकेंड सिटिंग में निश्चित पूछा हुआ। ये ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो बच्चे फट से मारेंगे उत्तम पुरुष, लेकिन बिल्कुल क्या है? गलत। नहीं शब्द को भी पढ़ना है। यहां पर है, करा क्या नहीं है? कहिएगा हाँ सर, ये तो बिल्कुल हम भूल ही गए थे पढ़ने के लिए। तो यहां जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? जल्दी से कमेंट कीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद कल पढ़ाए? जल्दी बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के फाइनली 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। जो भी कमेंट 3 कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लेकिन ये सब तो आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। और हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं भेद है? इसलिए हो जाएगा क्या? निजवाचक सर्वनाम। तो सही राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए ठीक है, आगे ध्यान देंगे। करा यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, फिर से वही क्वेश्चन को दोहराया गया, मतलब टाइप को दोहराया गया है एग्जाम में। ये आपके 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कब पूछा है सर्वनाम का क्वेश्चन? 2021 में। तो देखिएगा, फिर से हम कहेंगे कि पूरे के पूरे वाक्य से हमें कोई मतलब है ही नहीं। हमको मतलब है किससे? रेखांकित। तो ये रेखांकित है। बहुत बच्चे के मन में ये होगा, क्या सर एग्जाम में भी रेखांकित रहेगा? हाँ, एग्जाम पेपर में भी रेखांकित किया हुआ रहता है, वहां रेखांकित को देख के ही आप समझिएगा।
चलिए, तो क्या है बाबू, मैंने, क्या कह रहा है, मैंने। तो यहां पे पूरे का पूरे चीजों को हमको कोई मतलब है नहीं, यहां कह रहा है मैंने, तो मैंने यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा क्या, निजवाचक सर्वनाम, यानी खुद से है, मैंने मतलब निजवाचक, निजता का बोध हो रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आप चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा मैं आप चला जाऊंगा, लेकिन यहां वाक है कि मैं आप चला जाऊंगा, लेकिन अब कहीं जाना नहीं है, जो जहां है वहीं रहो, कहीं जाना नहीं है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक में आप, देखिए एक नया तरीका आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में निश्चित छपेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी हम डाले हुए हैं। ठीक है, कर रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक में आप कौन सर्वनाम है, तो नए मतलब रखना तुम इतना चीज से, नहीं मतलब रखना इतना चीज से, सिर्फ किससे मतलब रखना है, आप शब्द से। तो आप कौन सा संज्ञा, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिएगा, करा कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अच्छी बात है ना, बहुत कम ऐसे दुनिया में मिलता आदमी ना जी। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, इस करा कि किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कहिएगा अपने हो रहा है, तो हम बताए हैं जहां पे अपने स्वयं का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सर्वनाम कहलाता है बाबू, निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो नहीं नोट किए हैं जल्दी से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट रहे हैं, फिर हम यहां से आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी में कुल मूल सर्वनाम की संख्या कितने हैं। आपको बताए हुए थे जब हम इसका थ्योरी पढ़ा रहे थे, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितने हैं। यदि कमेंट नहीं करेंगे तो ये बेईमानी है। ठीक है, बेईमान तुम लोग है नहीं। ठीक है, वैसे सब अच्छे हो तो जल्दी से तुम लोग कमेंट करो कि क्या होगा। यदि आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़े होंगे, कॉपी में लिखे होंगे, जरूर बताइएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं सर 11। बिल्कुल सही है बाबू, मूल सर्वनाम की संख्या कितना है, 11। देखो, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है। यहां से क्वेश्चन दो तरह का, एक ये पूछ सकता है कि मूलतः रूप से यदि हम सर्वनाम की बात करें, क्या बात करें कि सर्वनाम की बात करें, तो इसको कितने भागों में बांट सकता है तुम लोग, इसको 2 भागों में बांट सकता है। नहीं, एक आपका क्या हो जाएगा, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम, और आपका दूसरा हो जाएगा यौगिक सर्वनाम। क्या हो जाएगा बाबू, यौगिक सर्वनाम। ठीक है, यौगिक सर्वनाम। तो यहां से कि ये भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सर्वनाम को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भागों में, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम की संख्या तो कहिएगा 11। चलिए आगे बढ़ें। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम तो अलग ही चक चक करता है, क्या जी, जो संज्ञा ना हो और संज्ञा के स्थान पे आता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए, मोहन क्या है, नाउन है, संज्ञा है। गुड़िया क्या है, संज्ञा है। मदन क्या है, संज्ञा है। लेकिन बताइए ये आप क्या हो जाएगा, बुझले बुझल, खूब समझदार है तो बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, सर्वनाम। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन क्या है, सर्वनाम है। हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सर्वनाम है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह कौन है, वह कौन है जो, वह कौन है जो वहां सो रहा है। तो देखो, वह कौन है, यहां 2 वाक है, वाक 1 और वाक 2, लेकिन एक वाक दूसरे वाक से क्या है, संबंधित है। एक वाक दूसरे वाक से क्या है बाबू, संबंधित। वह कौन है जो वहां सो रहा है ना संबंधित। देखिए, जोड़ दीजिए वाक पे, वह कौन है जो वहां सो रहा है।
तो एक वाक दूसरे वाक से क्या है, परस्पर संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक, वाचक लिख लीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां जगह का अभाव कारण ऑप्शन नहीं दिया। इसका एक और, जिसकी लाठी, यहां पे कॉमा होगा, उसकी भैंस। यहां भी क्या है, एक ही वाक में दो वाक है, दोनों को मिश्रित कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये एक मुहावरा भी है। देखिए एक और दो, लेकिन एक दूसरे से दोनों क्या है, संबंधित है। जिसकी लाठी, देखो एक के बिना पहला का अर्थ नहीं, और पहला के बिना दूसरा का अर्थ नहीं। जिसकी लाठी, इसका कोई मतलब है नहीं, सिर्फ उसकी भैंस, इसका कोई मतलब है ना, लेकिन दोनों को एक साथ बोलेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या होता है पता है, मुहावरा में इसका अर्थ होता है जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, उसी का साम्राज्य, उसी का क्या है, साम्राज्य है। तो वो पावर, वो ताकत जिसके पास है उसका साम्राज्य है। इसलिए यहां पर कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले लड़ाई झगड़ा खूब होता था ना, जकरा पास मजबूत लाठी है 2-4 बीघा खेत हो गया कि चलिए ठीक है। चलिए एक बात है, यदि ताकत की बात है तो आपको एक छोटा सा हम, ठीक है, कहोगे तुम लोग, जल्दी कमेंट करो, अगर कहोगे तो एक सॉन्ग सुनाएंगे तुम लोग को। ठीक है, चलिए बहुत बच्चे कर रहे हैं यस। चलिए ठीक है, देखो हमको ऐसे आता नहीं है, हम पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, कहता है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी का दुआ ना मदद चाहिए। नहीं तो कहता है कि तुम यदि हो, बात सही है भाई, यदि आप लोग हैं तो किसी का मदद और दुआ की क्या जरूरत है। नहीं, इसलिए कह रहा है तू है तो मुझे फिर क्या चाहिए, किसी का ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो फिर मुझे क्या चाहिए। चलिए कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप लोग चाहिए। आप लोग डेली सेशन में जुड़े रहेंगे तो संज्ञा सर्वनाम जो भी है, अलंकार, समास, छंद, ठीक है, सारा का सारा व्याकरण हम टॉपिक वाइज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। यदि नहीं जवाब आवे, नहीं समझ में आए तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर नहीं आ रहा ये टॉपिक समझ में, तो उसको पुनः हम बेहतर ढंग से बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तुम है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कह रहा है तुम्हें क्या चाहिए। देखो क्वेश्चन भी आ गया ना, गीत के अलावा क्वेश्चन भी आ गया कि तुम्हें क्या चाहिए। इस करा कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, मतलब कि ये आपका पूरा का पूरा जो बाबू वाक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो पूरा वाक है, ये वाक के विषय में कह रहा है यह किस वाक का उदाहरण है, मतलब किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो तुम्हें क्या चाहिए प्रश्न है ना, तुम्हें क्या चाहिए। जैसे कि हम कल बताए थे, तुम्हारा नाम क्या है, आप कहां से आए हो, तो क्या, क्यों, कब, कैसे आवे, डायरेक्ट क्या कहिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के कारण ही एक आज जादू जान लो, किसी भी वाक में लास्ट में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम उस वाक में रहता है, इसीलिए वहां पर जो है हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि ये कब लगाएंगे, तो जब कोई वाक में क्या क्या रहेगा, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि, तो ऐसे सब चीजें रहेंगे, तो उस वाक्य में हम लोग क्या लगाते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये कहने का मतलब है कि यदि सर्वनाम के पहचान में ये सब जहां भी आवे, ये समझिए ट्रिक हो गया आपका, जहां भी जिस वाक्य में ये सब का सब आवे उसको कहिएगा कौन सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहिएगा बाबू, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, मम्मी कह रही है एक लाडली से, लाडो से कह रही है, मम्मी उसकी क्या कह रही है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, क्योंकि वह क्या है, जली है, रोटी मत खाओ। तुम लोग कहेगा नहीं सर मेरी मम्मी तो कहती है खा लो बेटा, की करोगे, अपने धोन है, अपने रोटी सब्जी है, खा लो, कहीं दूसरे जगह से आया नहीं ना। तो बात सही है ना, मम्मा जो भी कहती है वो सब का सब क्या है, सही है। रोटी जला है तो क्या है, खा लेंगे हम लोग ना।
चलिए करा रोटी मत खाओ क्योंकि वह क्या है बहुत अधिक, लेकिन यहाँ पे क्या है ना बहुत अधिक जल गई है रोटी, इसलिए रोटी बहुत अधिक जल गई है तो तुम लोग को खाने का कोई जरूरत नहीं है। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो देखिए ये इसमें भी हो गया दो वाक, ये पहला वाक दूसरे से क्या है बाबू संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा फिर से आंसर संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि बताए थे कि जब एक ही वाक में दो वाक रहे और दोनों एक वाक दूसरे वाक से संबंधित हो परस्पर तो संबंधवाचक सर्वनाम ना। एक ट्रक पर आप देखे होंगे ट्रक के डाला सब पर भी लिखा होता है लटक रहे बेटा था गिल रहे बेटा, तो एक वाक ही उसमें एक वाक में ही दो वाक रहता है छोटा छोटा और पहला वाक दूसरे वाक से क्या रहता है संबंधित, इसलिए यहां पर है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, एक दूसरे से क्या है संबंधित है। तो बुझले बुझल मारिए जल्दी से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम, क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट क्वेश्चन है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी ना, कॉलेज की लड़कियां कह रही है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी छात्रवृत्तियां मिलती थी, और हम कह सकते हैं कि मुझे भी छात्रवृत्तियां मिलता था ना। तो यहां पे कह रहा है मुझे मतलब क्या स्वयं से, मुझे मतलब क्या बाबू बताइए स्वयं से, तो आपको बताए थे ना जब स्वयं का बात आवे तो निजवाचक सर्वनाम, कौन सर्वनाम हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर यहां पर लिख देते हैं निज, क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, समझ में आया। जैसे वह मेरी कलम है, यदि ऐसा कोई वाक रहे तो वह मेरी कलम है, तो यह निश्चितता है कि वो मेरा ही कलम है। जैसे मैं अपने घर जाऊंगा, तो यहां पे अपनापन शब्द में आया है और अपना घर, तो निज का बात आया जी, निजता का आया है कि नहीं बात आया है, तो ऐसे सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। किसी को भी दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अच्छा आप लोग बताइए जल्दी से, देखो वीडियो हो या लाइव क्लास हो आप कमेंट करते हो ना, रियली बताते हैं, सबका कमेंट मेरे पास आता है और हम अच्छे ढंग से उस कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कौन बच्चा क्या रिप्लाई दे रहा है। तो जल्दी से आज का सेशन कैसा लगा, यदि फिर भी सर्वनाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो पूछेंगे। HW लिखाएं, जल्दी से HW लिखो तो जल्दी से, कल के क्लास में या इसी में जो है तुम लोग कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना HW और सब का आंसर लिख देना। 5 ठो क्वेश्चन देते हैं, 5 का आंसर लिख दीजिएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है। तो पहला आपको बताना है मैं कौन सा संज्ञा कौन सा सर्वनाम, सब में कौन सा सर्वनाम लगा दीजिएगा। मैं, हम लोग, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है। वह मेरी बहनें हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा की तरह रोता है, इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, नोट कर लिए। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि बेहतर लगा सेशन तो जल्दी से बाबू क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा कि सर लाइव आप आ चुके हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी आ चुके हैं, और वहां पर क्या कि ऑनलाइन में जो है कि सर आ चुके हैं और व्याकरण बिल्कुल पूर्णतः रूप से कर रहे हैं कंप्लीट। हम बताए हैं कि थोड़ा सा इन्वर्टर वगैरह सब का प्रॉब्लम है, बहुत जल्द लाइव आएंगे और डेली। और आपको बता दें दुर्गा पूजा का ये जो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के बाद जल्द ही ऑफर आने वाली है क्रैश कोर्स का, और जहां पे बिल्कुल फ्री होगा और फुल कोर्स कराने की पूर्णतः गारंटी, ठीक है। यदि आप हैं मेरे साथ तो आप लोग ये वाला थंब जरूर कमेंट में कीजिएगा कि सर हम साथ में हैं और क्रैश कोर्स आपका पूर्णतः रूप से होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, पुनः नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप खुश तो हम भी खुश।
चलिए बाय।